दोस्तों आज की डेट में भारत के सितारे दुनिया में बुलंद हैं। भारत को लगातार रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार मिल रहे हैं जिनके लिए पूरी दुनिया में मारामारी चल रही है। भारत के लिए ये खजाना है लिथियम का, जिसके भंडार का पता चलते ही दुनिया के दो चार नहीं बल्कि 80 से ज्यादा देश भारत की तरफ भागने लगे हैं। दोस्तों भारत को 59 लाख टन का भंडार तो पता चल ही चुका है और इसके आगे भी अब खोजबीन जारी है। और दोस्तों अब इसको लेकर के मोदी सरकार ने तुरंत ही एक बड़ा एक्शन लेते हुए इसकी खुदाई पर फोकस कर दिया है। 3000 अरब के खजाने को समेटने में लगा भारत। उत्तर भारत में लगेगा देश का सबसे बड़ा प्लांट। जम्मू कश्मीर में लिथियम मिलने के बाद बड़ा फैसला। दोस्तों जब से भारत में लिथियम मिलने का समाचार हाथ लगा है वैसे ही भारत की एक तरह से लॉटरी लग गई है। लिहाजा पूरे भारत में इस तरह के खनिजों को लेकर के तगड़े सर्वे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बाद भारत को कई और जगहों पर लिथियम मिले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। पहले लिथियम के विशाल भंडार की खोज और अब जमीन में दबे हुए दूसरे खजाने का पता चला है, जिससे पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों भारत को ओडिशा में सोने की बड़ी खदानें मिली हैं, तो वहीं राजस्थान में कॉपर के बड़े भंडार मिले हैं। और दोस्तों इतना बड़ा भंडार मिला है कि अगले 100 सालों तक भारत इसका भरपूर इस्तेमाल भी करे तो भारत में कॉपर खत्म नहीं होगा, यानी भारत पर ऊपर वाला मेहरबान है। दोस्तों इतना ही नहीं, राजस्थान की धरती में लगातार भारत को ऑयल फील्ड्स मिल रहे हैं। लिहाजा इन खजानों को लेकर के अब मोदी सरकार एक्टिवेट हो गई है। जम्मू कश्मीर में जो लिथियम मिला है उस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ये इतना बड़ा जैकपॉट है कि अब चीन भी भारत के आगे घूमता नजर आएगा, क्योंकि भारत ने बिना देरी के इस खजाने को लेकर के जो फैसला किया है वो 3000 अरब के खजाने को समेट करके भारत को सुपर पावर बना देगा। दोस्तों अच्छी बात यह है कि देश में लिथियम मिलने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। अब अगला राज्य है झारखंड, जो भारत को लिथियम के बड़े भंडार की गुड न्यूज देने वाला है। लिहाजा आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है कि लिथियम मिलने के बाद अब भारत क्या करने वाला है, भारत इस खनिज को जमीन से कैसे निकालेगा और इसको लेकर के अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देश भारत से डील करने को क्यों आमादा हैं, तो चलिए दोस्तों इनको भी जान लेते हैं। भारत की लगी एक और बड़ी लॉटरी, जल्द ही खाड़ी देशों जैसा अमीर होगा भारत। दोस्तों सबसे पहले तो इस खजाने की कीमत को जान लीजिए। जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है, जिसकी कीमत करीब 34 लाख करोड़ रुपए है। ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई ने 9 फरवरी को इसकी जानकारी दी थी। दोस्तों अब तक भारत चीन से 80% लिथियम खरीदता है। अब लिथियम का जो भंडार मिला है वो चीन के कुल भंडार से 4 गुना ज्यादा है। ऐसे में अगर भारत इस लिथियम के प्रोडक्शन में कामयाब हो जाता है तो वो खाड़ी देशों जितना अमीर बन सकता है। अब भारत के इस खजाने को बाहर लाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खबर यह है दोस्तों कि जम्मू के रियासी इलाके में मिले लिथियम के बड़े भंडार की जल्द नीलामी करने की सरकार ने तैयारी कर ली है। दोस्तों इस भंडार का ऑक्शन अप्रैल या जून तिमाही में करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार जल्द ही बोलियां आमंत्रित करेगी। दरअसल दोस्तों बोली की प्रक्रिया इतनी जल्दी शुरू करने की वजह यह है कि लिथियम के भंडार के बारे में सरकार को पूरा भरोसा है। अगर ये लिथियम के मिलने के शुरुआती संकेत होते तो जरूर पुख्ता प्रमाण मिलने तक सरकार इंतजार करती, लेकिन यहां पर मिले भंडार को लेकर किसी भी तरह का संशय नहीं है। लिहाजा सरकार इसकी नीलामी जल्द से जल्द शुरू करने की योजना में है। नीलामी को लेकर सरकार की योजना है कि ये आमतौर पर अपनाई जाने वाली नीलामी प्रक्रिया की तरह सभी के लिए ओपन रहेगी। इसमें कोई भी बोली लगा सकता है। हालांकि बोली जीतने वाले को लिथियम का इस्तेमाल भारत में ही करना होगा, लेकिन फिलहाल भारत में लिथियम रिफाइनिंग की कोई प्रोसेस मौजूद नहीं है। ऐसे में इस भंडार से लिथियम निकालना भी एक चुनौतीपूर्ण टास्क होगा। दरअसल दोस्तों भारत में मिला लिथियम का कुल भंडार 59 लाख टन से ज्यादा का है, जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। भारत से आगे बोलिविया, अर्जेंटीना, अमेरिका, चिली, ऑस्ट्रेलिया और चीन है। दोस्तों लिथियम एक नॉन फेरस मेटल है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई आइटम्स के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। इस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए भारत अभी दूसरे देशों पर निर्भर है। दोस्तों फिलहाल चीन में 1 टन लिथियम की कीमत करीब 51,19,375 रुपए है, जबकि भारत में जो खजाना मिला है उसमें 59 लाख टन लिथियम मिलने की संभावना है। इस लिहाज से फिलहाल इसकी कीमत 3000 अरब रुपए आंकी गई है। आपको बता दें कि भारत लिथियम का सबसे ज्यादा आयात चीन से और हांगकांग से करता है। साल दर साल आयात की मात्रा और रकम में लगातार इजाफा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत 80% तक लिथियम का आयात चीन से करता है।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस बढ़ाने के बाद से भारत लिथियम आयात करने के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है। लेकिन अब दोस्तों भारत इसकी रिफाइनिंग भारत में ही करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काम आसान है। लिथियम का भंडार मिलने और उसकी नीलामी होने के बावजूद लिथियम आयन बैटरीज का निर्माण करना आसान काम नहीं होगा। दरअसल लिथियम का उत्पादन और रिफाइनिंग एक बेहद मुश्किल टास्क है और इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत होगी। दोस्तों इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि 7.9 मिलियन टन भंडार वाले ऑस्ट्रेलिया में लिथियम का खदान उत्पादन 69,000 टन है। वहीं चिली में 11 मिलियन टन के बावजूद महज 39,000 टन का उत्पादन हो पाता है। ऐसे में भारत के लिए इस भंडार से उत्पादन करना आसान नहीं होगा। वहीं इसको लेकर के भारत में कई और बड़ी समस्याएं आने वाली है। लिथियम का भंडार जिस क्षेत्र में मिला है वो हिमालयन रीजन में आता है। ये पूरा इलाका ही भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आता है। इन जगहों पर खनन होने से धरती खिसक सकती है। दोस्तों नेचर की एक रिपोर्ट के मुताबिक लिथियम के यहां पर खनन से सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर हो सकती है और इसका सबसे बड़ा नुकसान वाइल्ड लाइफ को और स्थानीय लोगों को हो सकता है। लिथियम के खनन के लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ेगी। 1 टन लिथियम के खनन के लिए तकरीबन 2 मिलियन लीटर पानी की जरूरत होगी। भारत अगर अपने भंडार से लिथियम उत्पादन में कामयाब हो जाता है तो फिर ग्राहकों को फायदा मिल सकता है। इससे इलेक्ट्रिक बैटरी सस्ती हो जाएंगी, जिससे इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा सस्ती होंगी। दरअसल दोस्तों इलेक्ट्रिक कारों की कीमत में करीब 45% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक कारों में लगने वाली बैटरी पैक की होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो टाटा की नेक्सन ईवी में लगी बैटरी पैक की कीमत 7 लाख रुपए होती है, जबकि इस कार की कीमत करीब 15 लाख रुपए है। 2035 तक दुनिया की सड़कों पर चलने वाली आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक कार होंगी। आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक कारों का कुल बाजार $100 अरब से ज्यादा का होने वाला है। ऐसे में भारत को घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत होगी। दोस्तों इस खोज से पहले आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत को 2030 तक लिथियम आयन बैटरीज के लिए $10 अरब के निवेश की जरूरत होगी। लिथियम के भंडार मिलने के बाद भारत को अपनी जरूरतों के लिए अब दूसरे मुल्कों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि इसके साथ ही दोस्तों भारत के लिए और भी बड़ी गुड न्यूज है। भारत को कई जगह मिला बेशकीमती खजाना। अब झारखंड और कर्नाटक से मिल रही गुड न्यूज। दोस्तों लिथियम को लेकर के झारखंड से भी बड़ी खुशखबरियां मिल रही हैं। यहां पर माइका बेल्ट खासकर कोडरमा और गिरिडीह के इलाकों में लिथियम पाए जाने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही पूर्वी सिंहभूम के इलाके में भी इसकी संभावना है। खान एवं भूतल विभाग के मुताबिक एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन ने इन जगहों पर संभावना जताई है। भूतल विभाग जल्द ही खोज शुरू करने जा रहा है। वहीं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रारंभिक स्तर पर माइका बेल्ट में इसकी खोज करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडारों का पता चला है। अकेले राजस्थान में 15,631 टन यूरेनियम का भंडार मिला है। पूरे भारत की बात करें तो अब तक 3,82,675 टन यूरेनियम ऑक्साइड का भंडार मिल चुका है। तो वहीं दोस्तों भारत में एक और लिथियम के बड़े भंडार का पता चला है। भारत को जानकारी मिली है कि कर्नाटक के मंड्या जिले में लिथियम का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। ये भंडार मंड्या जिले के मालागाला अल्लापटना क्षेत्र में मिलता है। 200 साल भर के भूगर्भीय रिसर्च और खोजबीन के बाद अब पता चला है कि वहां पर 1600 टन लिथियम अयस्क मौजूद हैं। हालांकि इसका शोधन किया जाना अभी बाकी है। दोस्तों आने वाले वक्त में इन संसाधनों की डिमांड्स बढ़ने वाली है और भारत इन तरह से सभी में अब तेजी से एक बड़ी ताकत बनता जा रहा है। अगर ये पूरी तरह से खनन शुरू हो जाएंगे तो भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस मामले में आप क्या कुछ कहते हैं? कमेंट लिख करके जरूर बताएं।